जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मोहम्मद क्लास 10th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। बच्चे अभी हमारी कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 1.2 के तीन को सारे प्रश्नों को करेंगे, तीनों भागों को इसके। ठीक है, अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाई है बच्चे इसके 1.3 के ऊपर, उसको नहीं देखा तो उसको देख ले। एक सीक्वेंस में देखेंगे तो बच्चे समझ में आएगी मैथ, अगर आप डायरेक्ट कूदेंगे तो नहीं आएगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधा सीधा। ओके, तो सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, हमें सिद्ध करना कि ये जो संख्याएं दी गई हैं 3, ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चे इन तीनों में एक ही तरीके का स्टेप लग रहा है, जो मैं लिखा रहा हूं उसी को आपको सब के अंदर सेम ही लगेगा। मैं कराऊंगा तीनों, टेंशन मत लो। ठीक है, पर आप पूरा होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एक बार खुद आप देखोगे ना, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला है बच्चे 1/√2। तो क्या करेंगे इसमें? सीधा वही मानने वाली बात है। ठीक है, हल में माना 1/√2 परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय संख्या है। ठीक है, और जब हमने इसको मान लिया बच्चे, तो परमीय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। तो ये हो जाएगा P/Q, और P और यहाँ पे Q क्या होगा? कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q क्या है? सहभाज्य, सहअभाज्य पूर्णांक है, ये भी कह सकते हो, पूर्णांक भी है भाई। ठीक है, लिखने को लिख सकते हो, पूर्णांक भी पता है ना आपको। हाँ, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ओके, अब देखो बच्चे, इसको क्या कर दो अब हमें, क्योंकि बच्चे इस इधर क्या होना चाहिए? बराबर के इधर हमें सिर्फ अपरिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो बच्चे 1/√2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, पर इसको हम √2 सीधा ला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ दी जाए। ठीक है, थोड़ा सा बताने में भी थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, क्योंकि सिद्ध ही करना है। तो बच्चे क्या करेंगे? हम इसका पूरे का रेसिप्रोकल कर देंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब पूरे को ऐसे उलट दो, पूरे को ऐसे उलट दो। उलट क्यों दे रहे हैं बच्चे? बराबर जब लगा है ना, तो बराबर का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? दरअसल एक्चुअल में, वास्तव में तराजू देखा है ना? तराजू, हाँ तराजू देखा है। जब उस पे क्या हो, 1 किलो का बाट रखते हैं, कोई चीज दूसरी की हमें जो तौलना होता है उसको उधर रखते हैं, तो उसकी तुलना करके हम दे देते हैं। 1 किलो बाट रखा है, सब्जी मान लो 1 किलो आलू मुझे चढ़ा दिया, 1 किलो आलू हमने उधर चढ़ा दिया। ठीक है, अब बिल्कुल बाट हो गया है बराबर, तभी वो बराबर का सिंबल लगा है। अब बराबर बाट लगा है, तो अगर मैं चाहूं तो ये वाला जो पल रहा है इसको घुमा के इधर कर लूं, ये वाला इधर कर लूं, तो क्या इससे कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या तराजू में, कि अब सब्जी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? नहीं बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कर सकते हैं। तो वही चीज है बच्चे, हम इसको क्या कर दे रहे हैं? पलट दे रहे हैं। ठीक है, और पलट हम मैथ में ऐसे नहीं बोलेंगे, पलट देना है। ठीक है, उसको बच्चे बोला जाता है, शब्द है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर रहे हैं तो ये बच्चे पूरा पलट जा रहा है, √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे जब 1 होता है तो बच्चे उसको लिखते नहीं, वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे भूत। और इधर ये भी पलट जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा Q/P। ठीक है, Q/P। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 1 को हम दिखा नहीं रहे भाई, छिपा दिए, ये लो। ओके, दिक्कत कोई नहीं। अब बच्चे P और Q ये दोनों क्या थे बच्चे? पूर्णांक थे। ठीक है, और ये क्या थे? परमीय संख्या थे। तो परमीय संख्या बच्चे अगर 12/24, ये क्या है? परमीय संख्या है। तो क्या 24/12 परमीय संख्या नहीं होगा? होगा बच्चे, होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है बच्चे? परमीय संख्या है। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। भी बताया इसके पहले वीडियो में कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, वर्गमूल के अंदर हो, तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चे अपरिमेय संख्या, परमीय संख्या बराबर होंगे क्या? नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, परमीय संख्या अलग चीज है, अपरिमेय संख्या अलग चीज है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे लड़का और लड़की, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है भाई, इनकी क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, तो बराबर जो लगा है ये तो गलत बात है भाई। तो इसमें लिखेंगे परमीय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये असंभव है, असंभव है। ठीक है, ये संभव ही नहीं है भाई, असंभव है। अतः हमारी कल्पना, हमने जो माना है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है
और इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, ये हम इतना लिखेंगे इसमें। ठीक है, बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं बच्चे, इसको नोट करो। अब बच्चे देखो, सेकंड वाले पार्ट के लिए, इसी में सेकंड वाले पार्ट के लिए और इस थर्ड वाले के लिए हमें लिखना सेम चीज है, सिर्फ जहां पे 1/√2 था वहां पे ये कर देंगे। अब मैं वही चीज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, देखो वर्गमूल 1/2 था, वहां पे मैं मिटा दे रहा हूं जहां पे वो चीजें थी, ये वाली चीजें भी थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, बाकी लिखा वही जाएगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो क्या क्या करेंगे इसमें। माना जहां था वहां पे क्या हो जाएगा, अब 7√5, माना 7√5 क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7√5 क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बच्चे इधर बराबर के इधर क्या रखना है, अपरिमेय संख्या रखना है, यानी कि 7 को इधर से भगाएंगे, और 7 को जैसे इधर से भगाएंगे बच्चे इसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये गुना कर रखा था, और यहां से जैसे ही उधर जाएगा, अब ये गुना नहीं होगा, उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q, और इधर आके के साथ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बच्चे √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है बच्चे। P/Q क्या थे, परमीय संख्या थी। 7 क्या है बच्चे, ये भी परमीय संख्या है। और जब परमीय संख्या की बच्चे परमीय संख्या से गुना होता है, तो अभी मैंने जो इसका दूसरा प्रश्न बताया उसमें मैंने बताया है, जब परमीय संख्या के परमीय के साथ चाहे गुना, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी हो, तो जो रिजल्ट आता है वो परमीय संख्या ही आता है। ठीक है, तो बच्चे इधर तो क्या हो गया, परमीय संख्या हो गया पूरा, और इधर क्या है, √5 तो अपरमीय संख्या है। ठीक है, और दोनों बराबर नहीं होंगे बच्चे। ठीक है, और दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसमें भी लिखेंगे परमीय संख्या बराबर अपरमीय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही डिट्टो लिखना है बच्चे, फोटोकॉपी बिल्कुल इसको तैयार कर लेना बच्चे। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आना ही आना है, चाहे वो सिंबल वाला सिंपल आ जाए, √5, √2, √3, ठीक है, या फिर ऐसे वाले आ जाए। ओके, इसको नोट करो बच्चे, तो फिर मैं इसका तीसरा भाग समझा दूं। अब बच्चे तीसरे भाग के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे यही चीज मिटा रहा हूं, लिखना सेम है, तो इसके जो वैल्यू थी वहां पे मैं मिटा के बदल दूंगा। ठीक है, बाकी लिखा सेम ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चे तीसरे में है 6 + √2, तो यहां पे लिखेंगे माना 6 + √2 परमीय संख्या है। ठीक है, और जब ये परमीय संख्या है तो 6 + √2 बराबर P/Q हो जाएगा। P/Q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब बच्चे हमें बराबर के इधर सिर्फ अपरमीय संख्या रखना है, यानी कि 2 को रखना है। अब ये 6 क्या है बच्चे, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे ये √2 क्या करेगा, इसको भगाएगा, इसका तो गया टूटा, ये अंदर से टूट गया। अब ये जब इधर आएगा बराबर के, तो बच्चे ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, उसका उल्टा करेगा, जुड़ने का उल्टा क्या होता है, घटाव, तो ये घटाव कर लेगा, यानी कि √2 बराबर P/Q -6 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर यहां तक? अब देखो बच्चे, P/Q क्या है, P/Q क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय संख्या, और 6 क्या है, परमीय संख्या है। तो जब परमीय 6 परमीय संख्या नहीं है क्या, हाँ 6/1, ये लो परमीय संख्या बन गया ना। किसी के से नीचे 1 लगा सकते हो, छुपा बैठा होता है, बस उसको दिखाने की जरूरत होती है, बुलाना होता है, आ जाता है फट से। तो 6/1 लिख सकते हो, लिख दिया। तो बच्चे जब परमीय संख्या से परमीय संख्या माइनस होती है, तो जो रिजल्ट आता है ना वो भी परमीय संख्या ही होता है। ठीक है, ये आप 9th में पढ़े हो, मैंने आपके इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया उसको। ठीक है, तो परमीय संख्या से परमीय संख्या माइनस होगी तो परमीय संख्या होगी। अब बच्चे बराबर में कह रहा है √2 तो अपरमीय संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को वर्गमूल के अंदर रखते ही वो अपरमीय बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, अपरमीय संख्या, तो दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं भाई नहीं होंगे, दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे परमीय संख्या बराबर अपरमीय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 अपरमीय संख्या है। ठीक है, इसको बच्चे पूरा अच्छे से नोट कर लो, और आपका तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ।
कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे, कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।